दोस्तों, बकरीद का मौका था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं की सरकार, वहीं की पुलिस के आदेश पर एक शख्स ने कुरान का अपमान किया था, यानी उसे जला दिया था, जिससे कई मुस्लिम देश भड़क उठे थे। कई ऐसे भी लोग थे जो इस पर खुशी जता रहे थे। लेकिन अब एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, कहीं और से नहीं, स्वीडन से निकलकर सामने आई है। लोगों के हत्थे चढ़ चुका है वो शख्स जिसने कुरान का अपमान किया था, और उसके साथ क्या कुछ किया गया है आज हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। यकीन मानिए ये वीडियो उन लोगों को बिल्कुल पसंद आने वाली नहीं है जिन्हें दाढ़ी पसंद नहीं है, जिन्हें टोपी पसंद नहीं है, जिन्हें हिजाब पसंद नहीं है, जिन्हें मस्जिद पसंद नहीं है, जिन्हें इस्लाम पसंद नहीं है, जिन्हें मुसलमान पसंद नहीं है, जिन्हें अजान पसंद नहीं है। क्योंकि ये वही लोग हैं जब स्वीडन की राजधानी के स्टॉकहोम में एक बार नहीं 2 बार कुरान का अपमान यानी कुरान को जलाने और फाड़ने की घटना को अंजाम दिया गया था, तो कई लोग गुदगुदा रहे थे, खिलखिला रहे थे, इस बात पर खुशी जता रहे थे कि इनके साथ यही होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई मुस्लिम देश गुस्से में आ गए थे। उन्होंने आवाज भी उठाई थी कि स्वीडन के अंदर जो हुआ वो ठीक नहीं है। बात सिर्फ इस्लाम की नहीं है, बात तमाम धार्मिक ग्रंथों की है, चाहे वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ हो, मुसलमानों से जुड़ा हुआ हो, ईसाई से जुड़ा हुआ हो, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हो, या फिर हमारे सिखों से जुड़ा हुआ। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का आप अपमान नहीं कर सकते, उनके विचारों का विरोध करिए। लेकिन यह कैसे कर सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथ को जला दिया जाए, फाड़ दिया जाए? लेकिन यह काम स्वीडन में सरकार की, वहां की सरकार के आदेश और स्वीकृति के साथ हो रहा था। दरअसल एक सलमान मोमिक नाम का व्यक्ति है, उसे सनकी ही कहा जाएगा। उस सनकी व्यक्ति ने क्या किया, स्वीडन की जो नियम कायदे कानून है उनका फायदा उठाया। उसने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एक बदतमीजी और बदसलूकी का रास्ता अख्तियार किया। उसे मालूम था स्वीडन का जो कानून है वो इस बात का अधिकार देता है कि भाई आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जला सकते हैं, उसका अपमान कर सकते हैं। तो उसने सबसे पेचीदगी वाली चीज उठाई, क्या? उसने उठा लिया कुरान। वहां से आदेश मांगा, क्योंकि कानून है ऐसा, तो आदेश मिल गया, जिसके बाद तमाम बवाल भी हुआ था। लेकिन अब वो सलमान मोमिक जगह जगह पीटा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, मुक्केबाजी हो रही है, और लोग उसे बचाने नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि भाई जो किया बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। सबसे पहले तो यही जो कोट पैंट में दिख रहा है ना आपको, यही है सलमान मोमिक। और जो इसमें घूसे बरसा रहा है वहीं का स्वीडन का रहने वाला एक नागरिक है। वो इस बात पर नाराज है कि आपके वजह से, सलमान मोमिक जैसे निहायती गिरे हुए आदमी की वजह से, न केवल स्वीडन बल्कि तमाम जो और धर्म है उनका अपमान हो रहा है। लोगों की नजर में लगातार दुश्मन बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक शख्स बदतमीजी और बदसलूकी कर रहा था। हां, उस देश का कानून ऐसा है, लेकिन इजाजत किसने मांगी? सलमान मोमिक। और एक बार नहीं 2 बार उसने यही काम किया, डंके की चोट पर किया, बदतमीजी और बदसलूकी करता रहा, लेकिन उसकी सजा ऐसे मिल रही है। एक बार फिर से वीडियो देखिए। तो कैसे बचने की कोशिश कर रहा है? सलमान मोमिक नाम के इस व्यक्ति ने बकरीद के मौके पर दरअसल कुरान के अपमान की इजाजत मांगी थी। वहां स्टॉकहोम, क्योंकि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहां पर इसको इजाजत दी गई वहां की पुलिस की तरफ से। वहां पुलिस की घेरेबंदी थी, किसी ने इसे रोका नहीं। वहां पर इसने एक मस्जिद के सामने, सोचिए बकरीद के दिन जो एक त्योहार है मुसलमानों का, उसी दिन वहीं पर खड़े होकर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने इसने कुरान का अपमान किया, यानी कुरान को जला दिया। खून नहीं खोलेगा, तमाम देश खून खोल गया था उनका। तुर्की, इराक, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये तमाम देश गुस्से में आ गए थे। लगातार आंदोलन हो रहा था, जगह जगह विरोध किया जा रहा था। हालत यह हो गई थी कि भाई बच नहीं पा रहे थे। बगदाद के अंदर तो स्वीडन के जो दूतावास है उसे ही बंद करा दिया था लोगों ने कि यह तरीका सही नहीं है। क्योंकि स्वीडन में एक बार होती घटना, मान लिया जाए चलिए एक बार घटना हो गई, लेकिन उस आरोपी को कब तक गिरफ्तार करिए, लेकिन नहीं, दोबारा से उसने परमिट मांगा, यानी परमिशन मांगी, और फिर से परमिशन दे दी कि जाओ जला दो फिर से कुरान। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मानने वाला नहीं है,
तो क्या किया है, अब इस सलमान मोमिक नाम के व्यक्ति को जगह जगह रगड़ा जा रहा है। इससे पहले एक और तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें सलमान मोमिक एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है, उसको वहां का आदमी पहचान लेता है कि भाई ये वही आदमी है सलमान मोमिक जिसने कुरान का अपमान किया था। वो कहता मैं सामान खरीदने आया हूं, वो कहता बाहर निकल जा। उसे यहां से लताड़ के बुरी तरह से सलमान मोमिक को भगा दिया था उस दुकानदार ने। स्वीडन के अंदर की कहानी है ये। और अब इसे बीच सड़क पर रोन दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है। लोग तो बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर घूम रहे हैं कि बस दिख जाए, रिगड़ा जा रहा है। तो यह तस्वीर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि यह तस्वीर उनके लिए भी जरूरी है जो ये कह रहे थे कि बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि जिनका यह पेशा बन जाता है ना, क्योंकि सलमान मोमिक का एक पेशा बन चुका था। वो लगातार कुरान का अपमान कर रहा था। उसे पता चल चुका था कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठना है या आपको अपने विद्वेष को निकालना है तो इसी तरीके से एक धार्मिक ग्रंथ का लगातार अपमान करते रहिए। लेकिन वही धार्मिक ग्रंथ का अपमान करना उस पर भारी पड़ गया है, लगातार पीटा जा रहा है। क्योंकि देखिए स्वीडन में जो कुछ हुआ उसका असर डेनमार्क में भी देखने को मिला। डेनमार्क में भी सेम घटना हुई, ऐसे ही वहां पर भी कुरान का अपमान किया गया, जिसके बाद स्वीडन और डेनमार्क को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा था। यह एक खतरे की घंटी भी है उन लोगों के लिए जो लगातार ये कहते हैं नहीं भाई नहीं, हम तो इस्लाम से बेहद नफरत करते हैं, हम इस धर्म से तो भैया बिल्कुल ही हम चिढ़ते हैं। बात मुसलमान की नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में भी ऐसा, किसी धर्म के बारे में ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। उनके धार्मिक ग्रंथ के बारे में सोचते हैं तो गलत। हाँ, इंसान के बारे में सोचिए, हो सकता है मैं गलत आदमी हूं, मेरे विचार गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे ग्रंथ या मेरे धर्म की इसमें गलती नहीं हो सकती। लेकिन क्या होता है ना, यह बना लिया जाता है विचार कि आतंकवादी मतलब मुसलमान, दंगाई मतलब मुसलमान, उपद्रवी मतलब मुसलमान। यह आप कैसे कह सकते हैं? अपने ही देश का एग्जांपल ले लीजिए। क्या इस देश में कई ऐसे देशद्रोही नहीं मिले जिन्होंने आईएसआई को हमारे ही यहां की गुप्त सूचनाएं नहीं पहुंचाई? और उनका धर्म मुस्लिम नहीं था, इस्लाम नहीं था, बल्कि वो हिंदू थे। उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब किया था। यही घटनाएं लगातार घटती रही, दिखती रहती हैं। अब यही करने की कोशिश सलमान मोमिक की तरफ से की थी। टुच्चे किस्म का काम, एक टुच्ची सी ख्याति पाने के लिए, फेमस होने के लिए उसने कुरान को निशाना बनाया था। उसके बाद उसकी हालत क्या हो गई है लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एक बार और देखिएगा। तो यह पड़ा मुंह पर पंच, बचता बचता नजर आया है, पिट रहा है। स्टॉकहोम की जिन सड़कों पर वो खुलेआम घूम रहा था कि हां मैंने जरा ये कुरान, मैंने किया है कुरान का अपमान, अब वो उन्हीं स्टॉकहोम की सड़कों पर निकलने से पहले 10 बार सोच रहा है कि ना जाने कौन कहां से बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर आ जाए, कोई लात घूंसे से पीट कर चला जाए। ये वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब इंसान से ज्यादा धर्म को निशाना बनाने के लिए लोग अग्रसर और उत्पन्न दिखाई दिए तो उनके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कानून वहां का कहता है कि जो उसने किया वो गलत नहीं किया। अगर वो गलत नहीं किया तो फिर उसको सजा ऐसे ही मिलनी चाहिए। नमस्कार।